जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं, कब तक पूरी होंगी, कितना टाइम लगेगा और कैसे पूरी होंगी, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो कल हमने कहा था कि जब हम ये सिंगिंग बॉल बजाते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो हमने ये भी कहा था कि किसको किसको दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत सुकून मिलता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। कुछ लोगों ने तो बल्कि ये भी कहा कि सिर्फ यही सुनने के लिए ही हम इस चैनल पर आते हैं। और कुछ लोगों ने कहा हमें बहुत इरिटेशन होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें घुटन होती है। तो देखो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके आसपास नेगेटिविटी है, आपके आसपास नेगेटिविटी है। वरना अगर ये इरिटेटिंग होता तो सबको इरिटेट करता, सबको इरिटेट करता। आपको पता है लाखों वीडियोस सिंगिंग बोल के उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, और बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है इससे। इस साउंड पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों का मन शांत होता है। ये इंस्टेंट इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि तुरंत अगर ये आपको सुकून दे रहा है तो धीरे 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 आपका मन शांत होने लगता है। लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है तो वो इसे सुनने के लिए आपको मना करेगी, आपका दिल घबराने लगेगा, आपका मन बेचैन होगा, आप भाग कर जाने की कोशिश करेंगे कि नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। कुछ लोगों ने कहा शंख की आवाज़ अच्छी लगती है। वो देखो, कभी कभी तो हर चीज़ की आवाज़ अच्छी लगती है ना। लेकिन अध्यात्म और प्रेम बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि मछली और पानी। अगर अध्यात्म से और प्रेम से भी आपको ऊब होने लग जाएगी तो फिर ना ही आप आध्यात्मिक हैं और ना ही आप अच्छे प्रेमी हैं। हर चीज़ से ऊब हो सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी ऊब नहीं देता और सच्ची स्पिरिचुअलिटी कभी ऊब नहीं देती। हम डेली बजाते हैं, हमें तो बिल्कुल ऊब नहीं होती, बल्कि हम जब बजाते हैं तो हम इस वजह से बजाते हैं कि जो हमारे आसपास नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो और जो आप लोगों के आसपास है वो भी ख़त्म हो। तो अब हमने ये भी बताया था कि क्या करना चाहिए, हम फिर बताएंगे कि क्या करना चाहिए। हम बजाना तो नहीं छोड़ने वाले, नहीं, हम बजाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप 5 प्रकार के स्नान डेली करें, 5 प्रकार के स्नान डेली करें। और उसके बाद आप 10-5 मिनट के लिए ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन करें, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है और आपको इस प्रॉब्लम से निकलना होगा, तभी आप नेगेटिविटी से मुक्त हो पाएंगे। वो 5 प्रकार के स्नान कौन से हैं? देखो, हम सब पंच तत्व से बने हैं ना, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। कौन से 5 तत्व हैं ये? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। तो जल से तो हम डेली स्नान करते हैं, है ना। कभी कभी मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसे अपने पास रखा करिए। कभी कभी साबुन की तरह उसे भी थोड़ा सा लगा लिया करिए, तो मिट्टी वाला स्नान भी हो जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी से भी कभी कभी मिट्टी लगा के फिर जल से स्नान कर लिया करिए। दूसरा, जब आप धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं तो एक अगरबत्ती फिर एक धूप बत्ती अपने लिए जलाया करें और उसे 7 बार अपने ऊपर से
घुमाया करें, अग्नि स्नान हो जाएगा। जब आप नेचर के बीच जाते हैं तो खुली सांस लेते हैं ना, बाहें फैला देते हैं, हा। ये कभी कभी ज़रूर किया करें। वैसे तो अभी सर्दी पड़ रही है, करना मुश्किल है, लेकिन ये कभी कभी ज़रूर किया करें। और आकाश के नीचे तो हम सब हमेशा ही रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के स्नान कभी ना करना भूलें, अगर आप स्वस्थ मस्त और निरोगी रहना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा बताओ, हेलमेट किसने किसने लगा रखा है? हमें पता है बहुत सारे लोग हेलमेट लगा के रीडिंग सुन रहे होंगे। अरे बाबा, कैप टोपा लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है? क्योंकि सर्दियों में कानों की सुरक्षा और दिमाग की सुरक्षा बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो सर्दियों में सब लोग सुरक्षित रहें, अपने आप को बिल्कुल कवर करके रखें। और ज़्यादा रूम हीटर का प्रयोग ना करें। धूप निकले तो तुरंत थोड़ा सा धूप में जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम करता है रूम हीटर। तो ऐसे थोड़ा सा सुरक्षित रखिए खुद को, क्योंकि आप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगी ना, इसलिए। अच्छा चलो, लंबी सी गहरी सांस लेकर, हमने देखो आज कितने यूनिक पायल दिए हुए हैं। हमसा हैंड है। हमसा हैंड का मतलब कितने लोगों को पता है? अब देखो, हम इसका मतलब नहीं बताने वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बताएंगे। अभी फ़िलहाल एक हमसा हैंड चूज़ कर लो। इतना बता देंगे, हमसा हैंड का मतलब होता है ईश्वर का हाथ। ठीक है, ईश्वर का हाथ मतलब कि ब्लेसिंग्स। तो जो हैंड आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, उस हैंड को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको आत्मा से प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे बहुत सारी सफलता प्राप्त हो रही है। सब तरफ मेरे ही चर्चे हैं। लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं। मैं जो भी चाहता हूँ वो सब कुछ होता जा रहा है। मेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत सकारात्मक हूँ और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। इसलिए मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। तो हम आशा करते हैं कि आप सबने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं कि आपकी इच्छाएं कैसे, कब, किस तरह पूरी होंगी कि नहीं होंगी, सही इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए लिखिए, हाँ अब आप लिखिए कि मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश कब और कैसे पूरी होगी या फिर नहीं, सब कुछ बताने वाले हैं।
कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी विश कितने दिनों बाद पूरी होगी, सब कुछ बहुत बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो डियर, रीडिंग पूरी देखिए। सबसे पहले इस रीडिंग की शुरुआत साइन और एलिमेंट्स के साथ करते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। वैसे तो देखो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पता चले कि ये रीडिंग मेरी ही है, हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, तो शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। हवा में तीर चलाना पसंद नहीं है हमें, है ना? तो चलो थोड़ी सी आपकी बात करते हैं। वैसे तो आप बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत ही खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर पर बहुत ट्रस्ट, बहुत फेथ रखने वाले व्यक्ति हैं। जिससे भी मिलते हैं दोस्ती हो ही जाती है। मतलब कि आप बहुत जल्द ही लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, एक अलग स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप बहुत दिल से सोचते हैं। हमने बताया ना, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है। हर कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, बहुत अट्रैक्टिव बातें होती हैं आपकी। कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान आपके पास ना हो। आप कर्मों पर और कर्मों के बाद जो भाग्य बनता है उस पर बहुत बिलीव करते हैं। आप जैसे होता है ना कि किसी के साथ बहुत समय से कुछ बुरा हो रहा हो, तो वो कहता है ना कि जिस दिन ईश्वर की लाठी बजेगी ना, जिस दिन ईश्वर की लाठी पड़ेगी उस दिन पता चलेगा। क्योंकि ईश्वर के घर में न्याय करने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी न्याय ही ना हो। तो आपको ईश्वर पर बहुत यकीन है कि मुझे पता है कि जिस दिन वो इंसाफ करेंगे उस दिन बहुत अच्छे से करेंगे। अभी जब तक देर हो रही है तब तक ही हो रही है। आप मतलब कि बहुत ही अच्छे ख्यालों के, बहुत अच्छे विचारों के, बहुत स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं। लेकिन आजकल आपकी ज़िंदगी ने आपको कुछ ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ दिया है। आप में कभी आत्मविश्वास की कमी ना हुआ करती थी। आप बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे। लेकिन जब ज़िंदगी बार बार घूम घूम कर हमारे साथ खेल खेलती है ना, तो अच्छा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को कुछ भी समझता हो, लेकिन एक समय पर जब बार बार आपके लाख कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिपीट होती हैं, तो एक समय पर हम सोचने लग जाते हैं, यार ये हो क्या रहा है। भले ही हमने अपने परिवार में, घर में एक ऐसी छवि बना रखी हो कि अरे नहीं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत फेथ रखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और सकारात्मक सोचना चाहिए, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय पर कहीं ना कहीं हमारा अंदर से भी आत्मविश्वास डिगने लगता है, हम थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। किसी से कहते नहीं हैं लेकिन फील होता है। ये हम आपके एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि जो आने वाली आगे जो बातें हैं वो आपसे रिलेट हो सके, आपसे मैच हो सके। अब आगे आप बात सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि रीडिंग मेरी ही है ना। आजकल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, बार बार बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार उन्हें वही असफलता का सामना करना पड़ रहा है। दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है अब। देखो, एक तो आप बहुत इमोशनल हो। आपको पता है, जो लोग दिल से सोचते हैं ना, बहुत मासूम होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत मासूम होते हैं, कुछ बच्चों की तरह। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता दुनिया वालों से कि यार दुनिया इतनी भी मतलबी हो सकती है, मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं।
अक्सर वाटर साइन वाले पता है कैसे होते हैं, वो सोचते हैं जैसा मैं हूँ वैसा ही लोग मेरे साथ भी होंगे, जैसा मैं लोगों के साथ करता हूँ वैसे लोग भी मेरे साथ करेंगे। और आप हमेशा खुशियाँ बांटते हैं, हैप्पीनेस बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, तो आप एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। लेकिन जब कोई उसके बदले प्यार तो छोड़ो बुरी तरह से तोड़ जाता है ना, तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या सच में? तो यहाँ पर अभी कुछ लोग ऐसे ही स्टक हैं, आपके काम बनते बनते लाइक अभी होता है कि हो गया, बस होने वाला है, और थोड़ी देर बाद पता चला कैंसिल हो गया। अब ये पता है, ये चीज़ आप हर चीज़ से जोड़िए, करियर से रिलेटेड, प्रमोशन होने वाला है, जॉब मिलने वाली है, हाँ बस हो गया, हाँ बस हो गया, हाँ बस हो गया, अचानक कुछ हुआ कि बात कैंसिल हो गई, चीज़ें पोस्टपोन हो गई। शादी होने वाली है, हाँ हो गई, शादी होने वाली है, हाँ रिश्ता पक्का हो गया है, हाँ सब अच्छा हो गया, और अचानक लड़के को लड़की पसंद नहीं है, अचानक से उसकी माँ रूठ गई, या फिर लड़की को लड़का पसंद नहीं है, या फिर कुछ इशू क्रिएट हो गया, पोस्टपोन हो गया मैटर। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टेबिलिटी ले ही नहीं रही हैं, चीज़ें स्थिर हो ही नहीं रही हैं। तो अब वो कितना भी आत्मविश्वासी व्यक्ति हो, एक समय पर वो हार ही जाता है यार। ये एक बात होती सिर्फ कहने की कि अरे मन को शांत रखो, पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा, पर कहते ना कि 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, पर बार बार वही चीज़ें रिपीट हो तो फिर कहीं हम खुद भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। तो अभी आपकी ज़िंदगी में ना चीज़ें उड़ान नहीं भर रही हैं, अब आप कहीं ना कहीं खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं। कुछ लोग तो रिश्तों में, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं कि अब मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। सिर्फ एक के कोशिश करने से क्या होता है, आप कोशिशें करे जा रहे, पर उसमें कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो दिल से बात कर रहा है और एक दिमाग से बात कर रहा है। दिल दिमाग का कोई मेल नहीं होता जी, समझ रहे? दिल दिमाग का कोई मेल नहीं है। दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से होता वो प्यार नहीं होता। रिश्ते दिल से ही बनते हैं, दिमाग से नहीं। कुछ लोग किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं, और वो है कि कुछ कहता ही नहीं है। आपको पता है कि वो प्यार करता है, आपकी विश है उसको लेकर कि काश इसको मेरे प्यार का एहसास होता, मतलब कि ये भी कहता कि ये मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करता है, पर आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, हर तरह से बात कर लेते हैं, पर उधर तो देखो सब सन्नाटा है। तो कुछ लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। ये कंडीशन, ये सिचुएशन मैच कर रही है तो आगे देखो, वरना पाइल नंबर दूसरा चूज़ कर लो आप, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे ऑफिस में हो, फिर कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ पर चीज़ें मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि आप हमेशा अपनी मन मर्जी चलाना चाहते हैं या फिर अपना हिसाब चलाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि सबका भला हो, लेकिन कभी कभी लोग बेवकूफ़ समझ लेते हैं, वो हमेशा आपको ही दबाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं क्या करूँ। इस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है, कोई बात ही नहीं आ रही है। क्या होता है ना, जब बार बार आप स्टेप लेते, बार बार गिर जाते, तो फिर खुद पे भी शक होने लगता है। यहाँ पर यही एनर्जी है बहुत सारे लोगों की, यही एनर्जी है। कुछ लोगों को माता पिता की तरफ से फ्रीडम नहीं मिल रही है। आप कुछ करना चाहते हैं, माता पिता आपसे कुछ कराना चाहते हैं, और वो फिर ये भी चाहते हैं कि तुम सफलता भी हासिल करो, सफल होकर भी दिखाओ। कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, पर कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी नहीं होती, ये समझना चाहिए कभी कभी, ठीक है? और अभी यहाँ पर हम एनर्जी बहुत सारे लोगों की देख रहे हैं कि कुछ लोगों की विश ऐसी है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास
ऑप्शन सी जो है ये करियर को लेकर हो सकते हैं, ठीक है। हमने बताया ना माता पिता कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं, या फिर माता पिता ने लड़का या लड़की देख रखी है आपके लिए, आप किसी और को चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में एक से अनेक व्यक्ति हैं और उनमें आप कंफ्यूज हैं कि भाई किसको चूज़ करूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, हमने बताया ना शादी नहीं हो रही है, बात पक्की होते 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 पता चला कैंसिल हो गई, अब नहीं हो रही, जाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं। तो ये कंडीशन है फ़िलहाल। अब हम बताते हैं यहाँ पर मैटर क्या है, अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो मैटर ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को शामिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि डियर, आपकी ज़िंदगी में डेविल एनर्जी का बोलबाला कुछ ज़्यादा ही है, समझ रहे हैं। ये जो आपका इतना दिमाग खराब रहता है ना, आप जो सोचते हैं वो हो नहीं रहा है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। दिन भर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। थोड़ा सा काम करते थक जाते, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं। तो देखिए, आपकी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप सही दिशा की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। अभी जो चीज़ें सही भी हैं ना, नेगेटिविटी की वजह से वो गलत हो जा रही हैं। बहुत आलस्य आता रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता, बस ऐसा लगता है चुपचाप पड़े रहे, किसी से बात ना करे, मन पर एक बोझ सा रहता है, अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, एनर्जी भी डाउन होती जा रही है, लो होती जा रही है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले रात को सोते समय प्लीज़ योग निद्रा करके ही आप सोएं। आप योग निद्रा करके सोएंगे ना, क्या है ना, आप तो सो जाते हैं, आपका शरीर तो सो जाता है, पर आपका दिमाग चलता रहता है, आपका दिमाग खुराफात करता रहता है। आपको अपने दिमाग को सुलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिमाग अगर सही जगह पर चले तो फिर ठीक भी है, लेकिन आपका दिमाग इस टाइम पर नेगेटिव चीज़ों पर काम कर रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आसपास बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। तो आप अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव करें। पॉजिटिविटी कैसे आएगी? मेडिटेशन से आएगी, योग प्राणायाम से आएगी। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। योग निद्रा क्या होती है? सेल्फ हिप्नोसिस होती है। आत्म सम्मोहन, स्वयं का सम्मोहन करना होता है कि अब बस मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मेरे पैर सो रहे हैं, मेरा ये मेरा वो, ये क्या होता है? खुद को सम्मोहित करना होता है, जिससे फिर क्या होता है कि हमारा पूरा शरीर शांति महसूस करने लगता है, रिलैक्स होने लगती है हमारी बॉडी और चीज़ें धीरे 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 अच्छी होने लगती हैं। तो आपको ये करना है। जब आपका मन शांत हो जाएगा, जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तभी वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। अभी आप जहाँ पर एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, जिन चीज़ों में एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ के कंट्रोल में है और आपको इस नेगेटिविटी को भगाना है। एक बात और अच्छे से ध्यान रखिए, जैसे कि हम लोग कपूर की भगवान की आरती करते हैं ना, आप अपने घर में अपनी आरती उतरवाया करिए 7 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए। अग्नि स्नान हम सबके पुरानी परंपरा है। अगर किसी को मतलब होता है ना कि बहुत इलाज चल रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और नज़र उतार दी, सब ठीक हो गया, क्या होता है वो? क्या होता है? तो वो होता है अग्नि स्नान, ठीक है। तो जैसे ही आप अग्नि स्नान करते हैं ना, 7 बार अग्नि से आरती उतारते हैं, भाई कपूर जल रहा है, वो अग्नि स्नान हो जाता। और आप क्या आग में कूद के स्नान करेंगे? नहीं ना, वो ऐसे घूम घूम के इंस्टेंट आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाता है। जब भी आपकी ज़िंदगी में आप लो फील करते हैं, नेगेटिविटी आप पर हावी होती है, समझ लो कि वो आपके मणिपुर चक्र पर इफ़ेक्ट करती हैं और मणिपुर चक्र ही आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मणिपुर चक्र से आपकी बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
अगर आपके जीवन में असंतुलन है तो वो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से, आपका अग्नि तत्व इम्बैलेंस होने की वजह से। तो भगवान की आरती भी उतारो, एक कपूर खुद के लिए जलाओ, और खुद, अगर आपकी आरती कोई नहीं उतार सकता आप खुद ही उतार लो, पर अपना अग्नि स्नान डेली करो, जिससे आपका ऑरा क्लीन होगा, आपका मणिपुर चक्र संतुलित होगा, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ आपकी, जो इच्छाएं हैं बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी इच्छाएं हैं आपकी, आप सही सोचते हैं, लेकिन वो काम कर नहीं रही हैं। आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उनमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल नहीं रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ऑरा कमज़ोर पड़ गया है, मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो गया है नेगेटिविटी की वजह से। और नेगेटिविटी किससे डरती है? किससे डरती है? आग से। आग से डरती ना नेगेटिविटी। बस अपना मणिपुर चक्र जैसे आप संतुलित कर देंगे ना, तो फिर ये समझ लो कि ऐसा ऑरा स्ट्रांग होगा आपका कि कोई नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? बस ये करिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी विश बहुत जल्द ईश्वर पूरी करेंगे। अब आपकी ये विश है या फिर नहीं है, लेकिन ये पूरी होने वाली है। सबसे पहले, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से। कोई है क्या जिसको थोड़ा थोड़ा प्यार हो रहा है पर ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो ज़्यादा प्यार होने वाला आपकी विश है ना। ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, आएगा, जल्दी समझ में आएगा। बहुत ही जल्द वो अपने दिल की बात आपसे कहेगा। आपकी विश है ना, आपकी विश है कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस करे, वो अपनी फीलिंग्स बताए, वो छुपाए नहीं, वो एक्सेप्ट करे कि हाँ वो भी प्यार करता है, या फिर अगर जो भी है उसके मन में वो कहे, तो वो जल्दी कहेगा, ठीक है, वो जल्दी कहेगा। सबसे पहले आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। दूसरी विश, जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, घर वाले जिन्हें बांध के रखना चाह रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी करने के लिए, लाइक आप जो करना चाह रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप बंधे हुए हैं, तो डियर आपको फ्रीडम मिलने वाली है। आपको फ्रीडम मिलने वाली, आपको स्वतंत्रता मिलने वाली, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये दूसरी विश है बहुत सारे लोगों की। तो ये दूसरी विश है बहुत सारे लोगों की जो पूरी होने वाली है। तीसरी विश की बात करते हैं। किसी घटिया इंसान का नकाब उतरने वाला है, किसी घटिया इंसान का जो मास्क है ना, वो मुखौटा आपके सामने निकलने वाला है, जो आपके मुंह पर मीठा था लेकिन आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रहा था। अब पता कैसे होगा? जब जैसे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाएगा ना, तो फिर तुरंत चीज़ें संतुलित होना शुरू हो जाएंगी। तुरंत चीज़ें संतुलित होना शुरू हो जाएंगी। जो नेगेटिव लोग हैं वो ज़िंदगी से आउट होने लग जाएंगे, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो ज़िंदगी में इन होने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि आपका रिश्ता हो उस घटिया इंसान से, आपकी फ्रेंडशिप हो, वो आपके परिवार का कोई मेंबर हो, तो उसका चेहरा आप देखने वाले हैं, और फिर अगर आपने एक बार उसका चेहरा देख लिया तो फिर दोबारा आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और फिर आप अपना कोई भी सीक्रेट, अपनी कोई भी बात उससे शेयर नहीं करेंगे, और वो आपकी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं कर पाएगा। ना वो आपके रिश्ते बिगाड़ पाएगा, ना आपके करियर पे टांग अड़ा पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका असली चेहरा आपकी ज़िंदगी में आप देखने वाले हैं बहुत जल्द। चौथी विश, देखो सबकी अलग अलग हो सकती है ना। चौथी विश, आपकी ज़िंदगी में वो आ रहे हैं जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के एक्स उनकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, रीयूनियन होने वाला है, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, समझ रहे हैं? तो ये विश है कुछ लोगों की जो पूरी होने वाली है।
आपकी ज़िंदगी में जो एक डर होता है ना, इनसिक्योरिटी है जो इस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी फील करते हैं, पैसों की वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही मणिपुर चक्र बैलेंस होगा, ये समझ लो कि पाइल नंबर 1, ये रीडिंग पूरी मणिपुर चक्र पे है। मणिपुर चक्र बैलेंस कर लो, ये सारी विशेष पूरी हो जाएंगी जो हम बता रहे हैं। डेविल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। कुछ लोग कंसीव भी करने वाले हैं, नेगेटिविटी की वजह से कंसीव नहीं हो रहा था, किसी का भी हो, नेगेटिविटी की वजह से। जैसे वो जाएगी वैसे ही गुड न्यूज़ जल्दी जल्दी मिल जाएगी आपको। कुछ लोगों की ये विश पूरी होने वाली है शादी को लेकर। जो शादी के रिश्ते बार बार टूट रहे हैं ना, शादी के रिश्ते जो टूट रहे हैं ना, वो नहीं टूटेंगे, अब बात बन जाएगी। बस कम से कम 15-20 दिन तक ये मणिपुर चक्र के लिए काम कर लो आप अपना, ठीक है। मणिपुर चक्र पे काम करो, ये अग्नि स्नान करो, आप मणिपुर चक्र को संतुलित करो, देखना। और ईश्वर का आशीर्वाद तो हमेशा ही आपके साथ रहता है। देखो, लेसन तो आपको बहुत मिले हैं, मिल ही रहे हैं, लेकिन अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ईश्वर की तरफ से बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलने वाला है। उस रिवॉर्ड में क्या क्या हो सकता है ये हमें पता नहीं है। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए कि सब ठीक है, घबराहट हो, घुटन हो, टेंशन हो, नेगेटिविटी फील हो, लो एनर्जी हो, फिर बार बार बोलिए कि सब ठीक है। और अगर हो सके आप बोल सकते हैं तो गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए। हमें जब भी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ नेगेटिविटी सी, तो हम तुरंत ऐसे नहीं, मन ही मन में हम ऐसे बोलने लगते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम ऐसे बार बार ऐसे बोलने लगते हैं और हमें तुरंत आराम मिल जाता है, हमें अच्छा फील होने लगता है, ठीक है। तो ये बोलना शुरू कर दिया करिए जब भी कभी ऐसा हो। जहाँ जाना चाहते हैं, यात्रा है ना कुछ लोगों की, बस यात्रा पूरी होने वाली है, आप जा सकेंगे। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये जो हो रहा है ना, ये ख़त्म होगी बहुत जल्द। आपकी विश अगर इससे रिलेटेड है तो जल्द ही पूरी होगी, ये समझ लीजिए। हैप्पीनेस एंड सक्सेस बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाली है, बहुत जल्द। आपकी राहों में जितने भी कांटे हैं, जितने भी पत्थर हैं, वो ईश्वर की तरफ से ख़त्म होंगे, लेकिन जब आप अपने मणिपुर चक्र को संतुलित करेंगे। अच्छा, मणिपुर चक्र पर हमारा एक मेडिटेशन भी है, क्योंकि उसमें हमने प्राणायाम भी करवाया है और हमने मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है उसको भी बोला है। और अच्छे से, मतलब एक गाइडेड मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग वाले चैनल पर आप जाइए, वो मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। रात को योग निद्रा करना बिल्कुल नहीं भूलना है, मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करना है और अग्नि स्नान करना है, ठीक है। आग वाग में मत कूद जाना लेकिन। और कुछ लोगों को किसी नए व्यक्ति का प्रपोजल मिल सकता है। अब हम विश के तहत नहीं बोल सकते कि विश थी कि क्या पता कुछ लोगों की विश हो कि मेरी ज़िंदगी में अब अच्छा इंसान आना चाहिए, पॉजिटिव इंसान आना चाहिए। तो अच्छा इंसान, पॉजिटिव इंसान अगर आपकी विश थी तो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। किसी फंक्शन में मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये जो विशेस हैं, ये आपकी विश पूरी होने वाली है। अब इसमें कितनी आपकी विशेष थी, कितनी नहीं थी, इससे कोई मैटर नहीं करता। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा होता है वो होता है, ठीक है। तो बस ईश्वर पे यकीन रखिए और हमने जो आपके लिए चीज़ें बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर,
चलिए अब आप लिखिए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, हम उसी तरह की चीज़ें को आकर्षित भी करते हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी कौन कौन सी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो रही हैं? आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं? वो कौन कौन सी इच्छाएं हैं, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके साइन और एलिमेंट से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, मेरी ही है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी विशेष पूरी हो रही हैं। अब देखो, अगर हम आपके बारे में बताएंगे तब आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज़ें मुझसे रेजोनेट हो रही हैं, तो फिर आगे की रीडिंग भी मुझसे रेजोनेट होगी। हम सीधे विश बताने लग जाएं, अब पता नहीं वो चीज़ें मैच हो ना हो, इस वजह से। ठीक है, तो हम जैसे कि अभी करेंटली देख पा रहे हैं, कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में हैं। स्ट्रेस, किसी चीज़ को दिल दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश जारी है। किसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, उसकी हस्ती मिटा देना चाहते हैं, सब ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन इतनी आसानी से वो मिट नहीं रहा। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, कुछ भूरी बिसरी यादें हैं, कुछ लोगों का रूड बिहेवियर है, कुछ लोगों ने दिल तोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात आपको बताएं, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। शुक्र मनाइए इस बात का कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए वो आपको किसी न किसी रूप में गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं आपकी वर्तमान समस्याओं के अनुसार। लेकिन आप मजाल है उन पर ध्यान दे दें, आप तो अपने में ही दुखी हैं, अपने में ही बिजी हैं। अच्छा, इंट्यूशन आपको आपकी क्यों समझ में नहीं आ रही है? अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि आपके मन में इतने थॉट्स आ रहे हैं, रंग बिरंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्यूचर के, पास्ट के, प्रेजेंट के। उसने ये कहा, उसने वो कहा, वो मुझे ऐसा बोलती है, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं आगे क्या करूँगी, मैं कैसे जीऊँगी, मैं क्या करूँगा, ये ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना। अब इतनी आवाज़ों के बीच में एक सूक्ष्म आवाज़, एक सूक्ष्म ध्वनि जो आपके अंतरात्मा की है, वो आपको कैसे सुनाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है, फिर भी एंजल्स आपका साथ नहीं छोड़ रहे। हम तो बस ये देख रहे हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि एंजल्स फिर भी आपको किसी न किसी का रूप धारण करके चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, असलियत कुछ और है, परेशान ना हो मेरे बच्चे, परेशान ना हो। ईश्वर आपको इतना क्यों प्यार करते हैं, आपको इतना क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आप एक बहुत अच्छी सोल हैं, बहुत ही हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, आप जिंदगी से हार नहीं मानते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं आप। लेकिन जब प्रैक्टिकल लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, यहाँ तो कुछ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी स्थिति में भी हैं। सेपरेट कर लिया है खुद को, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं बोलना है, अब जो भी है बस मन में ही रखेंगे।
किसी से कुछ बताना नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी नहीं रहना है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है, बस चुप चुप रहना है, चुप चुप रहना है। देखो, एक होता है एकांत और एक होता है अकेलापन। अकेलापन बहुत घटिया होता है। अकेलापन का मतलब होता है कि हमने खुद को रिजर्व कर लिया, खुद को बंद कर लिया, किसी एक कमरे में बंद कर लिया, फिर कहीं अकेले अकेले बैठे हैं, पर मन में हजारों करोड़ों थॉट्स आ रहे हैं, सीधे चिक चिक पिक पिक, कुछ भी चले जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो पहले पुराने ज़माने में कैसेट में रील नहीं फंस जाती थी, चिक 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 चिक, कुछ ऐसे चल रहे हैं आपके दिमाग में थॉट्स। ऐसा अकेलापन किस काम का? ऐसा अकेलापन सुकून नहीं देता है, क्योंकि आप अंदर से शांत नहीं हैं। अंदर से अशांत और बाहर से अकेले, तो ये अकेलापन इंसान को तबाह करता है, ठीक है। लेकिन एकांत का मतलब क्या होता? मन शांत और खुद के साथ खुश, सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना, इस नेचर से बहुत कनेक्शन महसूस करना। अगर एक छोटा सा पौधा भी दिख जाए तो उससे बातचीत करना, उसके लहराने का तरीका, उसको देखकर जैसे कि उसकी एनर्जी फील होने लग जाए, इसे एकांत बोलते हैं। तो जो लोग पहाड़ों पर ध्यान करने जाते हैं ना, वो एकांत में जाते हैं, उसे अकेलापन नहीं बोलते हैं, वो अपने एकांत को एंजॉय करते हैं। और आप पता है, आप अकेले हैं, दिमाग में हज़ारों नेगेटिव थॉट्स हैं और आप अकेले हैं। अच्छा, एंजल्स किसी न किसी का रूप लेकर भी आपको समझा रहे हैं। आपको ये रिश्ता हो, जिसको लेकर भी आप परेशान हैं, चलो हम बता देते हैं। परिवार में एक तो कलह क्लेश का माहौल बना ही रहता है, स्पेशली अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है, लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, विचार आपस में मैच नहीं करते हैं, विचार मिलते नहीं हैं, सबको अपनी अपनी चलाने की पड़ी रहती है, ठीक है। कोई समझता नहीं है, पैसों को लेकर स्पेशली बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। आप हर जो चल रहा है ना, हर एक चीज़ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी समय आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार से इतने प्रताड़ित थे कि वो बाहर दोस्तों में अपनी खुशी ढूंढते थे, अपने प्यार में अपनी खुशी ढूंढते थे, लेकिन आजकल प्यार भी रंग दिखा रहा है। कुछ लोग दिल से किसी से बहुत बहुत जुड़े थे, उनको लग रहा था कि चलो परिवार में ये सब होता है, पर बाहर तो सुकून मिलता है, तो ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अब बाहर वाले भी रंग दिखा रहे हैं, एहसास करा रहे हैं जैसे कि आप उनके लिए कितना भी कर लो, पर आप वही रहोगे उनके लिए, वही जिसकी कोई अहमियत नहीं है। बस यहाँ पर ट्रस्ट टूटा है, आप में से बहुत सारे लोगों का विश्वास तोड़ा है आपके किसी अपने ने। आप उस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप थोड़े ऐसे व्यक्ति भी हैं कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया कि आप ऐसे हैं, अरे उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, तो आप उस बात को दिल से लगा लेते हैं। आप उस बात को भूल नहीं पाते जल्दी, दिल से लगा लेते हैं। बहुत सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों सोचना जी, क्यों सोचना? आज आपको एक बहुत बड़ा मंत्र बताते हैं। जब लोग आपसे जलने लगें, जब लोग आपसे जलने लगे, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, आपकी जिंदगी बिल्कुल अनस्टेबल हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लोग जलते किससे हैं? किससे जलते हैं? लोग बात किसकी करते हैं? जिसमें कुछ बात होती है ना।
लोग बात भी तो उसी की करेंगे ना जिसमें कुछ बात है, और जिसकी वो बराबरी नहीं कर सकते तो फिर वो उसकी बुराई करेंगे ही करेंगे, कंपेयर करेंगे ही करेंगे, बुरा बोल बोल कर कंपेयर करेंगे। और आप ऐसे घटिया लोगों की बातों को दिल से लगाएंगे कि उसने मुझे ये बोला, बल्कि ऐसा नहीं है। उनके बोलने से क्या होता है? आपको पता है ना कि आप क्या हो। आपने ज़िंदगी में जो भी किया है, अच्छा बुरा, आपको हर एक चीज़ का रीज़न पता था कि आप इस वजह से ये काम कर रहे हो। औरों को नहीं पता ना। तो बस दूसरों की बातों को दिल से लगाकर अपनी एनर्जी लो ना करें, अपने विचारों को नेगेटिव ना करें, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपको पता है, आज उन्होंने हमें ज़रिया बनाया, आज उन्होंने हमें माध्यम बनाया आपको समझाने का कि मेरे बच्चे, जैसा सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो नहीं सोचना ना, नहीं सोचना है, समझो चीज़ों को, भागो मत। कहाँ भाग कर जाओगे? जहाँ भी भाग कर जाओगे ये विचार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपने मन को शांत करो। जब मन बहुत अशांत हो रहा हो तो अपनी सांस लेने के तरीके को बदल दो। आप अक्सर गौर करना कि जब भी आप गुस्से में होते हो, आप अशांत होते हो, आपकी सांसें बहुत छोटी हो जाती हैं, सिर्फ दिल तक जाती है, बहुत छोटी सांस होती है, सांसें बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। ये तो आपके वश में है ना, अपनी सांसों को चेंज करना, अपने सांसों के तरीके को बदलना। आप लंबी लंबी सांसें लेने लग जाओ। आप लंबी लंबी सांसें लेने लग जाओ। 2-3 मिनट में चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। ये आपके वश में है, ये आप कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की स्थिति गुस्से वाली देख रहे हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, और दर्द है बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, लो एनर्जी है, जैसे सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया है। अंत नहीं, अंत आरंभ होता है। आपके साथ यही हो रहा है ना। हर कोई आपसे किनारा काट रहा है, हर कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, सब आप पर ब्लेम कर रहे हैं। आप कहना कुछ और चाहते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं, और उस बात को लेकर मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो समझाना छोड़ दीजिए। इनका वो लेवल नहीं कि आपको समझ सकें। लोग अपने लेवल के लोगों की बातें समझ पाते हैं। समझ रहे हैं ना? और इनका वो लेवल नहीं है जो आपको समझ सके। आप किस स्टेट ऑफ माइंड से बोल रहे हैं, आपका क्या इंटेंशन है बोलने का, ये उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो उनको समझाने के बजाय खुद की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए तत्पर हो जाइए। ठीक है? हम आपको और नहीं समझा सकते। अब आप इतने दुखी हैं, आप रो रहे हैं किसी के चले जाने से, मन बहुत नेगेटिव हो रहा है, जैसे कि किसी 2 चीज़ में उलझे हुए हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हुए जा रहे हैं। हाँ, कहीं जाना चाह रहे हैं, परिवार में कलह क्लेश का माहौल बना है, कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, सब बोलते आप कुछ हैं, समझते कुछ लोग और हैं, उसकी नेगेटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या होगा इससे? हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए और कौन सी विश पूरी होंगी कैसे। ठीक है? सबसे पहले तो देखो, जिनका ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इशू चल रहा है, ठीक है, जो अपने प्यार व्यार को लेकर परेशान है, जिनके प्यार ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, उनके साथ फ्लर्ट किया है, आपने बहुत दिल से, बहुत आत्मा से रिश्ते निभाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इंसान टाइम पास कर रहा था। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि वो आपके लिए था ही नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और आने वाला है। उस एनर्जी को रिलीज़ करिए और अपनी लव लाइफ में एक पॉजिटिव इंसान को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इंसान आने वाला है। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी एनर्जी नेगेटिव है ना, तब तक वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आए और आप इस एनर्जी से मुक्त हो जाएं, एक्स को पकड़ के ना बैठें,
तो अपनी एनर्जी को तुरंत चेंज कर लीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करिए, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करिए और थोड़ा सा अपने आसपास नज़र रखिए, अवेयरनेस रखिए, हर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कौन क्या किस लिए बोल रहा है, मतलब कि कौन क्यों आपकी ज़िंदगी में आया है, कौन किस लिए बात कर रहा है। हवा में मत उड़िए, गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और आप किसी को फॉलो ना करें, आप अपना वर्जन बने। आप यूनिक हैं ना, आप स्पेशल हैं, आप अद्वितीय हैं। आप अपना रास्ता खुद बनाइए जिससे उसको लोग फॉलो करें, आप दूसरों को फॉलो ना करें, आप कॉपी कैट ना बने। हाँ, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको फॉलो करें, इस काबिल बनाइए कि लोग आपको फॉलो करें। देखो मेरे बच्चे, इस रास्ते में बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। और अभी आप जिस एनर्जी में हो ना, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन इस एनर्जी में आप इन सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर ऐसे रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है और अक्सर ऐसे रास्ते थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की, उसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं? बस हर चीज़ से खुद को मुक्त रखिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। ये सब कुछ मेडिटेशन से ही होता है। हम हमेशा मेडिटेशन की तरफ लोगों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन ही सब कुछ बदल सकता है। एक मेडिटेशन 1000 समस्याओं का सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, एक मेडिटेशन 1000 समस्याओं का सॉल्यूशन है। बस मेडिटेशन पकड़ लीजिए, ज़िंदगी अपने आप समझ में आ जाएगी, किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किससे कैसे बात करनी है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे उसे क्या आंसर देना चाहिए, हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। एक मेडिटेशन से ही पॉजिटिव लोग मैनिफेस्ट होते हैं। मेडिटेशन से आपकी ज़िंदगी में नए नए रास्ते खुलते हैं। मेडिटेशन से ही आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं और आपका सपोर्ट करते हैं। मेडिटेशन से ही आपके चेहरे पर ग्लो आता है, मेडिटेशन से ही आप सुंदर दिखते हैं। हर चीज़ की दवा है मेडिटेशन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सिंगल चीज़ की मेडिटेशन से चीज़ ठीक नहीं हो सकती। मेडिटेशन हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का, ठीक है। और हाँ, किसी का गुस्सा लेके मत आगे बढ़ना, माफ़ कर देना, अभी इसी वक्त माफ़ करो। वो इस लायक भी नहीं है कि आप उनसे गुस्से का, नफरत का रिश्ता रखो। जो आपको दर्द दे रहे हैं ना, वो इस लायक भी नहीं है कि आप उनसे नफरत का भी रिश्ता रखो। माफ़ करो, दफ़ा करो और उस नए व्यक्ति का स्वागत करो दिल खोल के, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अब हम बताते हैं कि जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लेंगे तो आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो जल्द पूरी होंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हे भगवान, बस मेरे परिवार में सब कुछ संतुलित हो जाए, मेरे परिवार में जो कलह क्लेश होती है ना, मुझे ये पसंद नहीं है। शायद किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, कुछ ऐसा होने वाला है और घर में कलह क्लेश का माहौल है और आप चाहते हैं कि बस मतलब उस इवेंट से पहले ये सब कुछ ठीक हो जाए। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके विश जल्द ही ईश्वर पूरी करेंगे। कुछ लोग अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने घर में नया मकान लेना चाहते हैं, नया मकान बनवाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। जी हाँ, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कैसे पूरी होगी? इस एनर्जी में नहीं, सोचना भी मत कि इस एनर्जी में चीज़ों को पूरा करोगे, इस एनर्जी में नहीं। पॉजिटिव करो खुद को। तो नया मकान बहुत जल्द आप लेने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, हैप्पीनेस आने वाली है। एक बात और, अभी आपके आसपास जो भी डेंजरस चीज़ें थी ना, जो नेगेटिव चीज़ें थी, कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा वो क्लियर की जा रही हैं, ठीक है, क्लियर की जा रही हैं। एक बात और, महालक्ष्मी की आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसने वाली है। आपकी कोई विश थी बहुत पुरानी किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली करियर से रिलेटेड, जो पूरी नहीं हो रही थी, तो बहुत जल्दी
पूरी होने वाली है। अच्छा, जैसे कोई डिस्टेंस वाला आपका कोई गोल है, ठीक है, जैसे कि कहीं बाहर जाने से रिलेटेड है, कोई दूर रहता है तो उससे शादी करने से रिलेटेड वो विश है, कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड कोई विश है तो वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। किसी से बात करना चाहते हैं आप, किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, जल्दी आप उसका कॉल और मैसेज प्राप्त करने वाले, रिसीव करने वाले हैं, जल्दी बात होने वाली है उनसे। जिसका भी इंतज़ार कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका परिवार का कोई मेंबर, आपका कोई दोस्त की वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके GF कोई भी, तो जल्द ही अगर आप उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। इंटरव्यू दिया है या फिर देने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत अच्छा होगा इंटरव्यू। और अगर दे चुके हैं तो देखना बहुत जल्दी आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपकी ये विश जल्दी पूरी होने वाली है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने वाली है, आपकी इंट्यूशन अब स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चीज़ें आपके फेवर में चेंज होने वाली हैं। कभी कभी होता है ना, ये जो ग्रह होते हैं ना, हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, रूलिंग प्लैनेट्स, कभी कभी ये उछल कूद मचाते हैं, तो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इनकी वजह से भी टेंशन हो जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, अब चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। तो आपकी जो अगर ऐसी विशेष हैं तो वो विशेष बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। आपको लंबे समय तक निरोगी रहने का वरदान मिलने वाला है। समझ रहे हैं? अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो ठीक होने वाले हैं। रीज़न जो ब्लैक मैजिक था ना, उसको ईश्वर काटने वाले हैं। आपकी एनर्जी जब स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो ये समझ लो कि वो ब्लैक मैजिक, वो नेगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपने देखा है, कुछ लोगों पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है और कुछ लोगों पर कुछ नहीं होता। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे, उसके लिए कितना भी बड़ा वो ब्लैक मैजिक ना करे, कुछ भी क्यों ना करे, कुछ नहीं हो सकता उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो इतने पॉजिटिव होते हैं, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वो अपने घर का ऑरा इतना स्ट्रांग रखते हैं कि कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक उन्हें छू भी नहीं सकता। और ईश्वर की तरफ से बहुत सारे आपको सरप्राइजेस मिलने वाले, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंस रखा है। तो स्पेशली करियर से रिलेटेड आपकी जो विश है ये पूरी होने वाली है, जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो हमने आपको चीज़ें बता दी हैं, नहीं सोचना है फालतू लोगों के बारे में और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपकी सारी ये विशेष जो है ना, ये विदिन 1-2 मंथ्स, 1-2 महीने के अंदर पूरी हो जाएंगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? बताइए भला, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी? तो कैसे होगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ये ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही क्या आपको? हाँ, कुछ सोसाइटी में शायद कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ उधर ध्यान मत देना, है ना, हमारी आवाज़ पर। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आवाज़ पर है बस, क्योंकि ये रीडिंग पाइल नंबर 3 बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है।
और ये रीडिंग उन लोगों की है जो बहुत समझदार हैं, बहुत स्टेबल हैं, जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, लेकिन आज किसी दोराहे पर आकर अटक गए हैं, फंस गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। दूर दूर तक कुछ होप नज़र नहीं आ रही है। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत पहले हम आपके साइन और एलिमेंट से करते हैं। इधर देखिए सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, मतलब कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। थोड़ी सी बात आपके करेंगे जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, आपको पता चल सके कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपकी कौन कौन सी विश कैसे पूरी होंगी और उसके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखो जितने लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, हम एक बार फिर से कहेंगे कि रीडिंग को पूरा सुनकर जाना, क्योंकि ये ना नंबर 1 की तरह है ना नंबर 2 की तरह है, ये कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। हम इधर बताएं जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, देखिए आप इस वक्त सामाजिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जैसे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सोशल टाइप के होते हैं, बहुत सामाजिक टाइप के होते हैं और जिनकी समाज में एक छवि होती है, एक इमेज होती है, जिन्होंने अपने जीवन में हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखा है, जिन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरे चरित्र पर कभी उंगली उठे या फिर मेरा कोई भी कार्य ऐसा कभी ना हो जिससे लोग मेरे ऊपर उंगली उठा सके, फिर मेरे परिवार पर उंगली उठा सकें। आपने हमेशा जैसे कि हर एक चीज़ का बहुत पालन किया है, मर्यादा का बहुत पालन किया है, बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस के साथ। भले आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अप डाउन्स हुई हों, लेकिन आपने हर चीज़ में एक संतुलन बनाया है, हमेशा एक संतुलन क्रिएट किया है। लेकिन इस बार ज़िंदगी कहीं आकर अटक गई है। हम बताते हैं, देखो इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज तो काफ़ी है, ठीक है, एज काफ़ी क्या बताएं, कुछ लोगों की काफ़ी जैसे कि 40+ है, कुछ लोगों की कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 70% 40+ वालों की एनर्जी है, समझ रहे हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए एक उदाहरण है, एक इंस्पिरेशन है, बहुत नाम है आपका, बहुत वर्चस्व है आपका। और अगर आपसे गलती से भी कोई गलती हो गई तो लोग यही कहेंगे कि यार आपसे उम्मीद नहीं थी, ये शोभा नहीं देता। कुछ लोगों को ज़िंदगी की इस उम्र में इस मोड़ पर आकर प्यार हुआ है। प्यार क्या कहें कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा अट्रैक्शन जो आज तक आपने अपने परिवार के लिए नहीं किया। रिश्ते आपके पहले भी रहे हैं लोगों से, लेकिन ऐसी चीज़ें आपने कभी महसूस नहीं की। आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य के प्रति, समाज के प्रति समर्पित रहा है, अपने परिवार के लिए समर्पित रहा है। आपने कभी नहीं सोचा था कि यार अब मुझे इस तरह से प्यार व्यार होगा। और ये प्यार नहीं है, ये ट्विन सोल कनेक्शन है। ये कोई वासनाओं वाला कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ वासना नहीं है। हम पहले से बताते हैं आपको कि इधर कुछ वासना नहीं है जो वासनाओं के तहत आप किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बस उसके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप। वो जो भी व्यक्ति है वो दूर जाता है तो सांसें रुक जाती हैं, वो पास आता है तो ज़िंदगी खिल सी जाती है। बस उसे खोने का डर हर एक पल बना रहता है, हर एक पल उसे खोने का डर बना रहता है कि कैसे कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, कैसे चीज़ें ठीक होंगी और मैं क्या करूं। आपका कोई दोस्त है जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप उससे भी शायद यही बातें कर रहे हैं कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी के इस मोड़ पर मेरी ज़िंदगी में कोई इतना
अहम हिस्सा बन जाएगा मेरी ज़िंदगी का, कोई इतना मायने रखेगा कभी सोचा नहीं था। तो आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन समाज में एक चिंता का विषय है आपके लिए कि छवि खराब हो जाएगी, बहुत डर है आपको, बहुत बंधा सा महसूस करते। सामाजिक बंधन, सामाजिक बेड़ियाँ, पारिवारिक बेड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसे खो नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते, क्योंकि जो खुशी, जो सुकून आपको आज तक किसी चीज़ से नहीं मिला है, पैसों से नहीं, पावर से नहीं, परिवार से नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं, वो इस इंसान से मिला है, वो इस इंसान से मिला है। और कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू है, काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये कैसे हुआ, ये इंसान कैसे आया, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग आप में से ही कुछ लोग मैरिड हैं, तो आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि आप परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, बहुत जिम्मेदार हैं आप अपने परिवार को कभी हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अब ये दो नाव में पैर रखकर चला नहीं जा रहा है। बहुत डर है कि उसे पता चल गया तो क्या होगा, और उसे पता चल गया तो क्या होगा, मतलब कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूं। और ये इंसान ऐसा भी नहीं कि चला जाए तो चला जाए, ये हो जाए तो वो हो जाए। देखो, परिवार को आपने बहुत नाज़ों से पाला है, अपने परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो आप अपने परिवार को भी कभी हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब बस आपको यही लगता है अगर ये चला गया तो ज़िंदगी ख़त्म है, शायद अब इसके बिना जिया नहीं जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल एक एक कदम बहुत फूक फूक कर चल रहे हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है, मन में बहुत ज़्यादा इसी तरह के थॉट्स आते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ईश्वर का क्या फ़ैसला होगा, आखिर ईश्वर मेरी ज़िंदगी में से क्यों लेकर आए हैं, अब मैं क्या करूं। देखो, एक तो आप जो हो ना, आप बहुत ओल्ड सोल हो, परिपक्व सोल हो। ओल्ड एज नहीं, ओल्ड सोल। ओल्ड सोल मतलब जिसने बहुत सारे जन्म लिए हैं, जिसने बहुत सारे अनुभव एकत्रित किए हैं, एक अनुभवी आत्मा है आप समाज के लिए, प्रकृति के लिए बहुत समर्पित हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, बहुत आशावादी व्यक्ति हैं। अब कोई लेसन ऐसा नहीं जो सीखना बाकी हो। अब जैसे कि आप पाप और पुण्य से मुक्त आत्मा हैं, आप पाप और पुण्य से मुक्त आत्मा है। अच्छा, जिनकी कम उम्र है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर आप ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा, जैसे कि होता है ना कि शो ऑफ की ख्वाहिश नहीं है, ज़्यादा आप भेड़ चाल चलना पसंद नहीं करते, आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि शुरू से ही आपके विचार, आपकी धारणा, आपका जीवन जीने का तरीका, आपकी शैली सब बहुत अलग है। आम लोगों की तरह ना आप सोचते हैं, ना जीवन जीते हैं, आपकी सोच बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं कम उम्र हो या फिर ज़्यादा, आप बहुत अनुभवी आत्मा हैं, बहुत परिपक्व आत्मा हैं आप। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था कि इन सब चीज़ों में आप कभी टाइम वेस्ट करेंगे, या फिर प्यार की डेफिनेशन ही आपकी नज़रों में कुछ अलग थी, पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी नींदें इस कदर उड़ाएगा, आपने कभी सोचा नहीं। दूर रहता है, आपके आसपास भी नहीं रहता, बहुत बहुत प्यार हो गया है आपको इनसे, बहुत प्यार हो गया है। अपना मन बटाने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे या तो वो व्यक्ति भी मैरिड है, या फिर वो व्यक्ति ऐसा है जो शायद अनमैरिड है, तो उसकी शादी हो जाएगी। पता नहीं क्यों पल 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 उसे खोने का डर, उसे खोने का डर लगा रहता है आपको। आप उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस आप उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। आपने ऐसा नहीं कि इससे दूर भागने की कोशिश नहीं की, इससे दूर जाने की कोशिश नहीं की, सब किया है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोगों के लिए बताएं, अभी उनकी वर्तमान कंडीशन ये है, करियर को लेकर काफ़ी जैसे कि मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे पहले उनको बताते हैं जो करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं। देखो, आप थोड़ा सा शनिदेव की उपासना करें, शनिदेव को प्रसन्न करें, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव का ज़्यादा हाथ है, या फिर क्यों कहो कि उनकी दृष्टि इस वक्त आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप अगर शनिवार वाले दिन
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर आप सरसों का तेल चढ़ाएं और शनिदेव की कोई चालीसा का पाठ करें, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार वाले दिन। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तो ये जो समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही है ना, कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता उस हिसाब से नहीं मिल रही है। या फिर आप रात दिन पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं कुछ दिमाग में बैठता ही नहीं है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं आपकी लाइफ में। अगर करियर को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे थे, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो है, तो बस आप शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए, चीज़ें रफ्तार पकड़ लेंगी। क्योंकि क्या है ना, जिन लोगों पे शनिदेव की छाया होती है, लाइक दृष्टि होती है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो आसानी से सफलता नहीं देते हैं, ध्यान रखना। जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख होती है, उनको कभी भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं ना, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद। लेकिन हाँ, जब सफलता मिलनी शुरू होती है तो फिर दुनिया देखती रह जाती है। फिर तो भगवान क्या ही हम बताएं, लाइक भगवान उसको आसमान पे बिठा देते हैं, शनिदेव। तो अभी आपकी ज़िंदगी में जो कड़ी परीक्षा चल रही है, आप कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई कार्य मत करना जो अन्यायपूर्ण हो। अगर स्पेशली आपके डेट ऑफ बर्थ है, ज़्यादातर करके ऐसे लोग जस्टिस से रिलेटेड ही काम चूज़ करते हैं। बिजनेस जो उनका प्रोफेशन होता है वो जस्टिस से रिलेटेड ही चूज़ करते हैं। और अगर वो बिज़नेस भी करते हैं तो कभी भी वो ऐसे नहीं करते कि भाई शॉर्टकट अपना लेते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए झूठ धोखाधड़ी का काम शुरू कर देते हैं। ये कभी मत करना, वरना शनि आपको तबाह कर देंगे, ठीक है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है स्पेशली आपकी, तो ध्यान रखना, आपको शनिदेव को हमेशा खुश रखना है। और अपनी एक मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला टाइप होता है ना, लोहे की रिंग नहीं बोलेंगे, छल्ला ही बोलेंगे, आप वो पहनिए। शनिवार वाले दिन सरसों के तेल में उसे डिप करके रख दीजिए और उसके बाद फिर उसे आराम से स्नान करवा के गंगा जल से, दूध से, ऐसे करके और शनिदेव के मंदिर ले जाइए उस रिंग को, और उसे शनिदेव के चरणों में स्पर्श करवा के फिर उसे पहन लीजिए उनकी ब्लेसिंग के तौर पे, ठीक है। या फिर अष्ट धातु की भी रिंग आप पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। जो करियर से रिलेटेड परेशानी, इधर करियर के लिए ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हमें इधर सिर्फ लोग दिख रहे हैं प्यार वाले, वो भी इस सिचुएशन में फंसे लोग दिख रहे हैं। अगर ये रीडिंग यहाँ तक आपसे मैच की है तो आगे की रीडिंग आपकी है। अगर नहीं मैच करती है रीडिंग, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश है, बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे हैं, पारिवारिक, मानसिक, हर तरह से, तो आप पाइल नंबर 1 या 2 देख सकते हैं, 3 आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले गॉड गाइडेंस आप ले लीजिए। गॉड गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। अगर उन्होंने आपको मिलाया है तो इसलिए मिलाया है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा तीव्र गति से शुरू करें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तीव्र गति से आगे बढ़ें। मतलब कि धीरे धीरे स्लोली नहीं कि 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया बस ठीक है, नहीं। ट्विन के आने का मतलब आध्यात्मिक चीज़ों को एक रफ्तार देना, समझ रहे हैं। और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने डर का सामना करें, डरे नहीं, बस ईश्वर पर यकीन रखें। एक दिन ऐसा एक मेजर चेंज, एक स्पिरिचुअल मेजर चेंज ऐसे होगा आपकी ज़िंदगी में कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, ये व्यक्ति भी आपका हो जाएगा। यकीन करें ईश्वर पर, ये ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि परेशान ना करें खुद को, यकीन करें उन पर कि अगर वो इन्हें आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं तो न प्यार रूठेगा न परिवार टूटेगा, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। बस पॉजिटिव रहिए। और अगर आपने ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कायम करके रखा है तो झूठ की बुनियाद पर अगर आगे भी कायम रखेंगे तो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होगा। सच की बुनियाद पर कायम रखिए, सच्चाई के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए।
और बता दीजिए अगर कुछ छुपा रहे हैं आप अपने प्यार से तो। आपके जो थॉट्स है बहुत मैग्नेटिक हैं, चुंबक की तरह काम करते हैं। नेगेटिव सोचकर नेगेटिव सिचुएशन आकर्षित ना करें। अगर आप चाहते हैं ना कि सब आपके फेवर में हो तो उसी तरह की चीज़ें सोचना शुरू करें। हाँ, आप एक मिरेकल की उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा आगे चलकर। हमने बताया ना 100 बातों की एक बात कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपका प्यार भी आपके साथ रहेगा और कुछ न समाज में छवि खराब होगी, न कोई चीज़ खराब होगी, सब अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर ईश्वर आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम विश पूरी होते हुए देख रहे हैं कि आपके रिश्तों में बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप अपनी उम्मीद बरकरार रखें। आपके रिश्तों में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे ना, परिवर्तन चाहते थे ना, पॉजिटिव परिवर्तन चाहते थे। आपको ब्लू और ब्लैक कलर की कहीं बटरफ्लाई दिख सकती, कहीं गूगल पर, कहीं हकीकत में, कहीं पर भी ब्लू ब्लैक बटरफ्लाई दिख सकती है, जो इस तरफ इशारा करेंगी कि आपके रिश्ते में एक गजब का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो अपनी उम्मीद बना कर रखें, टेंशन ना ले कि कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ ख़त्म हो रहा है। किसी न्यू व्यक्ति के आने के चांसेस हैं, लाइक नई नई दोस्ती हो सकती है किसी से, किसी व्यक्ति से आपकी नई नई दोस्ती हो सकती है। अगर आपकी विश है तो ये विश पूरी होने वाली है। इंटरव्यू दिया है तो बिल्कुल श्योर रहिए, पॉजिटिव रहिए, उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी ये विश है तो ये विश एंजल्स पूरी करने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिविटी रिमूव्ड होने वाली हैं और आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, आपकी विश पूरी होगी, ये नेगेटिविटी रिमूव होगी। आप कहते हैं ना कि अच्छे दिन कब आएंगे, मेरी ज़िंदगी में इस तरह के दिन कब ख़त्म होंगे, तो जल्द ही ख़त्म होंगे। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि अपनी सोल का विस्तार करें, आपकी आत्मा का विस्तार करें। अभी आपकी आत्मा एक शरीर में, एक रिश्ते में संकुचित है, लिमिटेड है, उसका विस्तार करें। जैसे उस एक ने कहा था कि एको हम बहुश्यामी, वैसे आप भी एक से अनंत हो जाइए और अपनी आत्मा का विस्तार कण कण में कर दीजिए। इस कदर विस्तार करिए कि कण कण में आप अपनी ही सत्ता महसूस करें, अपने आप को महसूस करें। आप हर चीज़ में, हर ईंट में, पत्थर में, कंकड़ में, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, दोस्त में, दुश्मन में, परिवार में, प्यार में, सबको, सब में आप खुद को देखें, क्योंकि हम सब सोल लेवल पर एक ही हैं। ध्यान रखना, अलग कुछ भी नहीं है, सब एक है। इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति थोड़ा सा सीरियस होकर करें, ठीक है। किसी चीज़ की अथॉरिटी चाहते थे, वो मिलने वाली है आपको, ये विश आपकी पूरी होगी। अच्छा, किसी का पासपोर्ट और वीज़ा से रिलेटेड कोई विश थी तो वो भी पूरी होने वाली है। आपको मिस्टिकल पावर्स मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें, शायद आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है अगर आप कोई साधना कर रहे हैं काफ़ी समय से, ठीक है। और कुछ आपके अंदर कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको हर चीज़ में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सोचते हैं यार मैं सही तो कर रही हूँ ना, मैं सही तो कर रहा हूँ ना। करियर हो, प्यार हो, कुछ भी लेकर अगर आपके मन में डाउट्स हैं कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, ठीक है। शादी, कुछ लोगों की शादी के लिए प्रपोजल आने वाला है, अगर ये विश थी तो पूरी होने वाली है। फ्यूचर में बहुत नेम फेम, बहुत सक्सेस मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। आप अपने घर में एक मोर का पंख लाकर रखेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपकी ज़िंदगी में। अगर मोर का पंख रखेंगे ना तो जो इविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, ठीक है। आपका ऑरा बहुत शाइन करने वाला है। कोई बहुत पॉजिटिव व्यक्ति, बहुत बहुत सकारात्मक व्यक्ति, लाइक अ गुरु की तरह होगा वो आपके लिए, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मतलब कि अब वो मेल के रूप में हो, फीमेल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आपकी ज़िंदगी में किसी पॉजिटिव व्यक्ति के कदम पड़ने वाले हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और
हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।